Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 9 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science and what we'll have to do. This assessment worksheet contains 10 multiple choice questions. इसमें 10 multiple choice questions हैं. Each question carries 1 mark. हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 mark मिलेगा. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्कन द सर्कल विद पेन और पेंसिल. आपको सही ऑप्शन को चूज करके उसके सर्कल को पेन या पेंसिल से डार्क करना है. सो लेट्स ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, डैश अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट. कौन इनमें से अपने में लाइट को पास थ्रू होने देता है? बुक नहीं, स्टील प्लेट नहीं, वुड लकड़ी भी नहीं, तो कौन? ग्लास. ग्लास में से लाइट पास थ्रू हो जाती है जिससे हमें उसके आर पार दिख जाता है. सेकंड क्वेश्चन, बल्ब इज डैश. नॉन ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस है, बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ दीज है? राइट आंसर इज ल्यूमिनस है क्योंकि वो उसमें से वो सोर्स ऑफ लाइट है ना, उसमें से लाइट एमिट होती है. एंड थर्ड इज एयर इज. एयर इज क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है यानी अपारदर्शी वस्तु है. ट्रांसल्यूसेंट है, पारभासी है, ट्रांसपेरेंट है यानी उसके आर पार नजर आता है या नन ऑफ दीज है? तो राइट आंसर इज ट्रांसपेरेंट है. तभी तो आप एक दूसरे को, अगर आप सामने किसी के खड़े हो तो उसको देख पा रहे हैं ना, उसके आर पार देख पा रहे हैं. बीच में तो हवा है या नहीं है? देन फोर्थ क्वेश्चन, शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज. शेडो जो होती है किसी भी वस्तु की, शेडो जो है वो हमेशा कैसी होती है? व्हाइट, येलो, रेड और ब्लैक. राइट आंसर इज ब्लैक. फिफ्थ, शेडो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट. शेडो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या चीज़ किसी वस्तु की कलर के बारे में देती है? या शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस वस्तु के आकार के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है? या सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के बारे में देती है? या ऑल ऑफ दीज? राइट आंसर इज बी, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट की शेप क्या है उसकी इंफॉर्मेशन हमें देती है. 6, लाइट ट्रेवल्स इन. लाइट कैसे ट्रेवल करता है? जिगजैग लाइन में, या कर्व्ड लाइन में करता है, या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, या नन ऑफ दीज? राइट आंसर इज सी, स्ट्रेट लाइन में वो क्या करता है? ट्रेवल करता है. क्वेश्चन नंबर 7, अ रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड. यानी प्लेन मिरर पर रे ऑफ लाइट जो पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो सोच के जवाब दीजिए, वो क्या होती है? बीम ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे? राइट आंसर इज बी, इंसिडेंट रे. उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे. देन वी गेट अ डैश आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर. हमें प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या मिलता है? लार्ज इमेज मिलती है, बड़ी इमेज, इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टी इमेज मिलती है, डिमिनिशिंग मिलती है इमेज मतलब फेड होती हुई, या बिल्कुल क्लियर इमेज मिलती है? राइट आंसर इज क्लियर इमेज मिलती है. जब आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं तो आपकी इमेज कैसी होती है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर होती है ना, या उल्टी है, लंबी होती है? नहीं ना, क्लियर इमेज होती है. 9th क्वेश्चन, इमेज फाउंड बाय अ पिन होल कैमरा इज. पिन होल कैमरा द्वारा बनी गई इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड, उल्टी होती है, समटाइम्स इरेक्ट, कभी कभी सीधी होती है, इरेक्ट यानी हमेशा सीधी होती है, या फिर नन ऑफ दीज? राइट आंसर इज इन्वर्टेड होती है, हमेशा उल्टी इमेज बनती है. जो पिन होल कैमरा की इमेज बनती है वो उल्टी इमेज, इन्वर्टेड बनती है. देन लास्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड इन वाटर इज. वाटर में बनने वाली जो इमेज होती है वो कैसी होती है? इरेक्ट यानी सीधी होती है, डेमिज्ड यानी छोटी बिल्कुल छोटी होती है, या इन्वर्टेड उल्टी होती है, या लॉन्ग लंबी होती है? राइट आंसर इज इरेक्ट होती है, बिल्कुल सीधी होती है. जब आप पानी में अपने आप को देखते हैं तो इमेज हमेशा सीधी ही होती है ना, या उल्टी होती है? सीधी होती है, इरेक्ट होती है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में. टिल देन, गुड बाय.